Good morning everyone. I am Dr. H.S. Kumawat from Government College अजमेर। हम सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में डिपॉजिटरी एक्ट 1996 देखेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको डिपॉजिटरी वर्ड का मीनिंग बताया था। उसमें मैंने आपको बताया कि डिपॉजिटरी एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि इन्वेस्टर्स की हेल्प करता है सिक्योरिटीज़ के परचेज़ करने में और सिक्योरिटीज़ के सेल करने में। सिक्योरिटीज़ मीन्स शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। तो प्रेजेंट में डिपॉजिटरी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मीन्स फिजिकल फॉर्म में कोई रिकॉर्ड नहीं रखता, सभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड रखते हैं जिसको डीमैटेरियलाइज फॉर्म कहते हैं, जिससे किसी सर्टिफिकेट के खोने की संभावना नहीं होती, क्योंकि फिजिकल सर्टिफिकेट खो सकता है, फट सकता है, चोरी हो सकता है, लेकिन डीमैटेरियलाइज फॉर्म में रखने से ऐसी हानि की कोई संभावना नहीं होती। तो वापस देखते हैं हम। ए डिपॉजिटरी रेफर्स टू ए प्लेस और एंटिटी मीन्स a registered organization that holds financial securities in a dematerialized form, जिससे क्या होगा, eliminating the risk related to holding physical financial securities। यानी फिजिकल फॉर्म में सर्टिफिकेट्स रखते हैं शेयर्स का, डिबेंचर्स का, बॉन्ड्स का, तो वह फटने का, चोरी होने का, खोने का डर रहता है। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यानी डीमैटेरियलाइज फॉर्म में रखने से फाइनेंशियल सिक्योरिटीज से रिलेटेड ऐसी रिस्क नहीं रहती है। फंक्शंस ऑफ डिपॉजिटरी। ए डिपॉजिटरी फैसिलिटेट्स टू होल्ड सिक्योरिटीज ऑफ इन्वेस्टर्स इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड enables securities transactions to be processed by depository participants. A depository participants can be a financial institution, bank, broker or any other entity eligible as per SEBI, Securities and Exchange Board of India guidelines. The Depository Act was enacted by the Indian Parliament to provide a legal framework for the establishment of depositories। जैसा कि मैंने आपको अभी डिपॉजिटरी वर्ड समझाया, द टर्म डिपॉजिटरी इज ए रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन विच हेल्प्स एन इन्वेस्टर टू बाय और सेल सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा in an electronic form. SEBI is liable for the registration, regulation and inspection of the depository। तो इसको कंट्रोल करने के लिए डिपॉजिटरी एक्ट 1996 आया, जिसके ऑब्जेक्टिव्स अभी हम देखेंगे और उसकी मेन पॉइंट्स देखेंगे। डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 to provide for regulation of depositories in securities. The objectives of the act are to prevent undesirable transactions in securities and to provide for regulation of depositories in securities. Other objective of ensuring free transferability of securities with speed, accuracy and security by making securities of public companies freely transferable। इजी वे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि डीमैटेरियलाइज फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, तो उसका ट्रांसफ़र करना इजी हो जाता है। क्योंकि इससे पहले सर्टिफिकेट जब फिजिकल फॉर्म में रखे जाते थे तो ट्रांसफ़र करने में टाइम भी कंज्यूम होता था और टिपिकल था, क्योंकि उस सर्टिफिकेट के पीछे कंपनी की सील लगती थी, सिग्नेचर होते थे डायरेक्टर्स के, और काफ़ी टाइम लग जाता था। और प्रेजेंट में डीमैटेरियलाइज फॉर्म में होने के कारण तुरंत ट्रांसफ़र हो जाता है स्पीड से और विदाउट रिस्क।
डिपॉजिटरी एक्ट में मेन जो फीचर्स है वो हम देख रहे हैं। द डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 provides for regulation of depositories in securities and for matters connected thereto. The act also made consequential amendments in the Companies Act, Securities and Exchange Board of India Act 1992, Indian Stamp Act 1899, Income Tax Act 1961 and the Benami Transactions Prohibition Act 1988. Depositories Act 1996 provides a legal framework for establishment of depositories to facilitate holding of securities including shares in the demat form, electronic form भी बोलते हैं, and to effect transfer of securities through book entry. This act established the depository system in India by providing for setting up of one or more depositories to enable the investors to hold securities in non-physical form, जिसको हम बोलते हैं dematerialized form, and to effect transfer of securities by way of book entries in accounts maintained by the depository. Every depository is required to be registered with the SEBI and will have to obtain a certificate for commencement of business on fulfillment of the prescribed conditions. Investors opting to join the system are required to be registered with one or more participants who are the agents for depository. Investors have the choice of continuing with the existing security certificates or opt for the depository mode. दोनों अल्टरनेट है इन्वेस्टर्स के पास, वह चाहे तो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी सर्टिफिकेट कंटिन्यू रख सकते हैं या डिपॉजिटरी मोड में भी रख सकते हैं। द डिपॉजिटरी सिस्टम एनवाइसेज ए डिपॉजिट ऑफ सिक्योरिटीज बाय वेरियस इन्वेस्टर्स विद द डिपॉजिटरी। इन्वेस्टर्स अपने सिक्योरिटीज़ को डिपॉजिटरी के थ्रू सेल और परचेज कर सकते हैं। वंस द सिक्योरिटीज आर लॉज्ड विद द डिपॉजिटरी, their transfer would be through book entry, transfer in accounts maintained by the depository. वहाँ रिसिप्ट और कितने सेल हुए तो परचेज में से सेल लेस कर देंगे और बैलेंस शो होता रहेगा एवरी टाइम। कभी भी अपने जितने भी उस इन्वेस्टर के पास सिक्योरिटीज़ है वह बैलेंस देख सकता है। जिस प्रकार हम बैंक में अपना बैलेंस देखते हैं उसी प्रकार हम डिपॉजिटरी के यहाँ अपनी सिक्योरिटीज़ का बैलेंस एनी टाइम देख सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं। थस द मेन फंक्शन ऑफ ए डिपॉजिटरी इज़ टू डीमैटेरियलाइज द सिक्योरिटीज़ एंड एनेबल दियर ट्रांजैक्शंस इन बुक एंट्री फॉर्म। थैंक यू।